Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पोडोफाइलम की। पोडोफाइलम जो एक प्लांट मेडिसिन है, आप लोगों ने सैकड़ों बार इसको डायरिया की केसेस में, पेट खराब होने के केसेस में बहुत बार यूज़ किया होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पर्सनैलिटी की कि ये लोग किस तरह के होते हैं और इनकी साइकी, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी मेंटल पिक्चर क्या है। सबसे पहले हम इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे, कुछ जनरल सिम्टम्स की बात करेंगे। ये एक बहुत ही माइल्ड पर्सन है, यील्डिंग है, पॉजिटिवनेस है, कंटेंट एंड क्वाइट है, ऑप्टिमिस्टिक है, सोशिएबिलिटी है। तो इस मेडिसिन में भी ओलिप्सेक की तरह बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसके अच्छे गुणों को, इसके पॉजिटिव गुणों को दर्शाते हैं। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम जो सामने उभर के आता है वो है ट्रूथफुलनेस, डिज़ायर फॉर ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की इच्छा, एक इच्छा कि हर कोई सच बोले, हर कोई मुझे सच बताए। ट्रूथफुलनेस, डिज़ायर फॉर, सच्चाई की ज़रूरत, सच्चाई को समझना, और खुद भी ये ट्रूथ टेल्स प्लेनली, सभी को हर चीज़ सच बता देता है। और अगर कोई झूठ बोलता है तो देयर इज़ इरिटेबिलिटी, लाइज व्हेन, सिंगुलर है। truthfulness, desire for, truth tells plain and irritability lies when। जब कोई झूठ बोलता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है, सिंगुलर है इसमें। और ये ऐसे सोचता क्यों है, ऐसे करता क्यों है, इसमें 2-3 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। नंबर 1, हार्मनी डिज़ायर। ओलिप्सेक में भी था हार्मनी डिज़ायर कि सब तरफ शांति हो, सब तरफ बिल्कुल अच्छा माहौल हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और दूसरा, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, चाहे वो इनजस्टिस इसके साथ हो रहा है, चाहे वो इनजस्टिस किसी के भी साथ हो रहा है, तो ये कभी भी इनजस्टिस सपोर्ट नहीं करता। ये हर एक को कहते हैं कि सच बोलो। ट्रूथफुलनेस, डिजायर फॉर, के सच कहो। और इसमें एक रूब्रिक है, डिजायर टू रेक्टिफाई डिजायर फॉर, कि अगर आपने कोई गलत काम कर भी लिया है तो ही सेज के इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। रेक्टिफाई डिजायर टू, उसमें भी सिंगुलर मेडिसिन है पोडोफाइलम। सो ये बहुत माइल्ड किस्म के लोग होते हैं, यील्डिंग होते हैं, माइल्ड होते हैं जो नरम स्वभाव के लोग होते हैं, यील्डिंग होते हैं जो किसी दूसरे की बात मान लेते हैं, जैसा कोई कहे वैसा मान लेना। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आशावादी लोग, जो लोग उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, आगे बढ़ने की आशावादी होते हैं। फास्टिडियस, कि हर चीज को, हर काम को ढंग से करना, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करना। अफेक्शनेट, रिटर्न्स अफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, और जितना प्यार मिलता है उससे ज़्यादा प्यार वापस करना। पहले इसमें अकेली फॉस्फोरस हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें पोडोफाइलम भी ऐड हो गई है। अफेक्शनेट, रिटर्न्स अफेक्शन। एफेबिलिटी होती है कि दुश्मनों के साथ भी
जिनके साथ नहीं बनती उनके साथ भी प्यार दिखाना, अफेक्शनेट रहना। कंटेंट, बहुत ज्यादा संतुष्ट, कंटेंट एंड क्वाइट, संतुष्ट और बिल्कुल चुपचाप, शांत। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, दूसरों के लिए अपने मन में आदर सम्मान रखना। जो आपके आसपास, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पे बैठे कुछ लोग हैं, दूसरों के लिए आदर सम्मान रखना। वेनरेशन, वेनरेशन होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा अपने मन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, जैसे उसकी उपासना करनी हो, जैसे उसकी पूजा करनी हो, इतना ज़्यादा इन लोगों के मन में वेनरेशन, इतना ज़्यादा मान सम्मान होता है। लव फॉर नेचर, कुदरत से, कुदरती चीज़ों से, प्लांट से, फूल पौधे, झरने, पहाड़ पर्वत, नदियाँ नाले, इन सब से बहुत प्यार करना, कुदरत और कुदरती चीज़ों से। एंड लव फॉर एनिमल्स, और जानवरों से प्यार करना, खास करके कैट से, और जो इनके पेट हैं, जो इनके पालतू जानवर हैं, उनसे प्यार करना। सिंपैथेटिक, दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखना। सिंपैथी फॉर एनिमल्स, जानवरों के साथ हमदर्दी रखना। होपफुल, जैसे ऑप्टिमिस्टिक है आशावादी, ऐसे होपफुल भी आशावादी होते हैं, जो उम्मीद रखते हैं अच्छा होने की, ठीक होने की। हम इस सब को अपनी बीमारी के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, सबके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन कई चीज़ों में पेशेंट की पर्सनैलिटी का ऐसा हिस्सा होता है कि उसकी हम पर्सनैलिटी इन जनरल हमें लेनी पड़ती है, तो उसमें ये सब चीज़ें हम नोट करते हैं। वाइवेशियस, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला। चीयरफुलनेस, एक्सिलरेशन। सो इस तरह इसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक अच्छी पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कहाँ से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, सो एलिमेंट फ्रॉम के चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, इसके ऑनर को, इसके मान सम्मान को चोट पहुंची है। एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, कुछ ऐसा काम किया है जिस वजह से इसको पनिशमेंट मिली है, या एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग, लड़ाई झगड़े की वजह से। शायद लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसमें सच्चाई जानने की इच्छा और रेक्टिफाई करने की इच्छा बहुत है। नेक्स्ट, एलिमेंट फ्रॉम रेप्रीमेंट्स, एलिमेंट फ्रॉम स्कॉन, एलिमेंट फ्रॉम शेम। जैसे पनिशमेंट है, शेम हम कब लेते हैं? जब किसी ने कोई गलत काम किया होता है। शेम के साथ ही जुड़ी है पनिशमेंट, उसी वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है। ये हम सिम्टम्स बच्चों में भी ले सकते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम शेम, एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग, एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, स्कूल से कोई पनिशमेंट मिली है, कोई गलत काम किया है उस वजह से पनिशमेंट मिली है। सो क्वारलिंग, लड़ाई झगड़े, और पनिशमेंट, रेप्रीमेंट्स, आपको डांटा गया है। जैसे इसके मन में होता है कि सच्चाई होनी चाहिए, उसी तरह से इसके मन में ओपिनियन, रिस्पेक्टेड, एक्सपेक्ट्स हर ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड, कि इसका जो ओपिनियन है, इसके मन में जो इसका व्यू पॉइंट है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। इसमें भी हैव टू मेडिसिन्स, वन इज हेमेमिलस और दूसरा पोडोफाइलम। और हेमेमिलस भी ऐसा ही है, उसको वो चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, रिस्पेक्टेड, डिजायर टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी गिवन टू हिम,
कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरा जो ओपिनियन है उसको माना जाए, उसका मान रखा जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए जो मैं रखता हूँ। लेकिन हेमेमिलेस में अगर हम हेमेमिलेस से इसका डीडी करते हैं तो हेमेमिलेस में डिज़ायर फॉर एप्रिसिएशन, लिमेंटिंग बहुत ज़्यादा है कि मुझे तो कोई अप्रिशिएट करता नहीं है। सो हेमेमिलेस के मन में है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए और लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो लिमेंट करता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरी तो कोई बात मानता नहीं है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट एप्रिसिएशन कोई करता नहीं है किसी बात के लिए भी। हेमेमिलेस में भी रेप्रोचेस, रेप्रीमेंड्स, ये सब कुछ बहुत है। अगर हम पोडोफाइलम की एंग्जाइटी की बात करते हैं तो उसमें एंग्जाइटी फैमिली, एंग्जाइटी हेल्थ, वंस ओन हेल्थ, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, कामकाज की चिंता और साथ में अपनी हेल्थ की चिंता, एंड एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, और साथ में फ्यूचर की चिंता। सो फैमिली, हेल्थ, फ्यूचर एंड बिजनेस, ये चारों चीजें इसके साथ साथ चलती रहेंगी। अगर हम इसकी डिजायर्स की बात करें तो ओलिव सैक की तरह इसमें भी आस्क फॉर नथिंग, डिजायर्स नथिंग, कि किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। ये हर काम बहुत भी ढंग से करता है क्योंकि ये फास्टिडियस है और साथ में केयरफुलनेस है। हर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा केयर के साथ करना। चेकिंग ट्वाइस और मोर, मस्ट चेक, हर चीज़ को इसने इतना फास्टिडियस है या इतना केयरफुल है कि हर चीज़ को इसने दो बार, बार बार, ट्वाइस और मोर, इसने बार बार चेक करना है। पोडोफाइलम को येलो कलर बहुत पसंद है। ये येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, येलो कलर की ड्रेसेस होती हैं इनकी, और येलो कलर इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन ब्लैक एंड ब्लू कलर से इनको एवर्शन होती है, दे डोंट लाइक ब्लैक एंड ब्लू कलर्स। कंटेंट के साथ साथ ट्रैंक्विलिटी भी है। ट्रैंक्विलिटी भी एक तरह की शांति है, बहुत ज़्यादा शांति। एंड रिकंसाइल टू फेट, कि जो कुछ भी है किस्मत में उसके साथ रिकंसाइल कर लेना, कि जो भी है बस किस्मत में वो ही है। अपनी फेट के साथ, अपने मुकद्दर के साथ रिकंसाइल कर लेना। इसमें भी बहुत कम मेडिसिन हैं। ट्रैंक्विलिटी, रिकंसाइल टू फेट। अगर ये कंटेंट है तो साथ में डिसकंटेंट भी है। डिसकंटेंट विद हिमसेल्फ, with others and with surroundings, क्योंकि इसको ट्रुथफुलनेस की ज़्यादा इसके मन में धुन होती है, तो ये अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने चौगिर्दे के साथ, अपने इर्द गिर्द सब लोगों के साथ ही इज़ डिसकंटेंटेड। खुद में लेजीनेस बहुत होती है, लेजीनेस, स्लोनेस एंड पोस्टपोनिंग। पोस्टपोन करना, हर काम को कल कर लेंगे, लेजी है, सुस्त है और स्लो है, हर काम धीरे धीरे करना। स्लोनेस इन वर्क, स्लोनेस मोशन इन, कामकाज में, हर चीज में स्लो। अगर हम फियर्स की बात करते हैं तो उसको बीमारी का डर, लंग डिजीज का, हार्ट डिजीज का, कुछ भी बुरा हो जाने का डर, ईवल का डर, फेलियर का डर, और सबसे बड़ा डर स्टूल इनवॉलंटरीली, क्योंकि पोडोफाइलम हम डायरिया के केसेस में देते हैं तो इसके मन में हमेशा अपने आप स्टूल पास हो जाने का डर रहता है। फियर ऑफ स्टूल इनवॉलंटरीली, कि कहीं स्टूल बीच में निकल ना जाए, इस बात का डर। इसमें पोडोफाइलम में गुस्से वाले कोई भी रूब्रिक्स नहीं है। इसमें इरिटेबिलिटी वाले कुछ रूब्रिक्स हैं। इरिटेबिलिटी लाइज व्हेन, जब कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी लोग झूठ बोलते हैं तब इसको गुस्सा बहुत आता है, इरिटेबिलिटी। और इसमें ये सिंगुलर है। इरिटेबिलिटी विद फैमिली, इरिटेबिलिटी इन लिवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पेट के साथ रिलेटेड है।
मेमोरी के साथ रिलेटेड, मिस्टेक्स के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। सोशेबिलिटी, लोक्वेसिटी, बहुत बातें करना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना। कम्युनिकेटिव लोग होते हैं जो दूसरों से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना, चाहे वो अपनी बीमारी के बारे में कम्युनिकेट करें, चाहे फैमिली इश्यूज के बारे में करें, किसी भी चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना। दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन्स, जो खुद से सेटिस्फाई होते हैं कि हमने जो भी किया वो तसल्ली बख्श है, उससे कंटेंट है। एंड सेल्फलेसनेस मीन्स कि खुद को आगे नहीं रखना। सेल्फिश लोग खुद को आगे रखते हैं, लेकिन ये सेल्फलेसनेस है कि खुद को आगे नहीं रखना। क्वाइट डिस्पोजिशन, क्वाइट वांट्स टू बी। डिस्पोजिशन होती है कि एक प्रवृत्ति है इनकी चुप रहने की, शांत रहने की, काम रहने की। प्रवृत्ति भी है और काम रहते भी हैं, ट्रैंक्विलिटी भी है इसमें इनडिफरेंस के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। पोडोफाइलम में ही इज इनडिफरेंट टू बिजनेस। एक तरफ से एंग्जाइटी बिजनेस है, दूसरी तरफ से इनडिफरेंट टू बिजनेस है। इनडिफरेंट, कंप्लेन डज नॉट, इनडिफरेंट टूवर्ड्स हस्बैंड के प्रति इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट टू फैमिली, इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, इनडिफरेंट टू ऑर्डिनरी मैटर्स। इनडिफरेंट होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, चाहे फैमिली बैठी है बैठी रहे, चाहे फैमिली को कुछ चाहिए रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न। इनडिफरेंस टू जॉय ऑफ अदर्स, इनडिफरेंस टू अदर्स, इनडिफरेंस टू रेप्रीमेंड्स। अगर किसी ने डांट डपट कर दी तो उसका उस पर कोई असर नहीं है। सो इनडिफरेंट वाले, जैसे एंग्जाइटी, फैमिली, फ्यूचर, बिजनेस, ऐसी इनडिफरेंट फैमिली, बिजनेस, इन चीज़ों के लिए वो किसी स्टेज में आके इनडिफरेंट हो जाता है। लव एक्सॉल्टेड, के प्यार बहुत ज़्यादा। यर्निंग फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स, के अच्छी चीज़ों की मन में तड़प, कि अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छा कुछ मिलना चाहिए। ड्यूटी के इसमें एक दो रूब्रिक्स हैं। ड्यूटी एवर्शन टू, ड्यूटी नो सेंस ऑफ ड्यूटी, कि बिल्कुल भी ड्यूटी की कोई सेंस नहीं है इनको, ड्यूटी के अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी ये सतर्क नहीं है। एंड इनडिफरेंट टू ड्यूटी, कि ड्यूटी के प्रति देयर इज लैक ऑफ कंसर्न। अदरवाइज एक्सटेसी, इलेटेड, एक्सिलरेशन, cheerfulness, firmness, laughing causeless, laughing silly, laughing at trifles, छोटी छोटी बात पे हंसते रहना, खुश रहना। mirth, playful, सोलेमन होता है डिग्निटी वाला बंदा। इसमें एक और रूब्रिक है, सजेशंस विल नॉट एक्सेप्ट, कि कोई अगर इनको सजेशन देता है, कोई इनको कोई सुझाव देता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। विल नॉट एक्सेप्ट, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सजेशन को रिसीव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं। सो अगर हम पोडोफाइलम के एक समरी की बात करें कि इसमें ट्रूथफुलनेस की डिज़ायर है, डिज़ायर टू रेक्टिफाई है। झूठ बोलने से इसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा फास्टिडियस, माइल्ड, यील्डिंग, चेकिंग थिंग्स ट्वाइस एंड मोर, और सोशेबिलिटी, लोक्वेसिटी, पॉजिटिवनेस, ऑप्टिमिस्टिक, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।
आज की वीडियो का क्वेश्चन है, किन्हीं 5 रूब्रिक्स के बारे में लिखिए जो ओलिव सैक एंड पोडोफाइलम में कॉमन है। राइट एनी 5 रूब्रिक्स विच आर कॉमन इन ओलिव सैक, जो हमने लास्ट वीडियो में जिसकी बात की थी, एंड पोडोफाइलम। सब्सक्राइब टू माई चैनल, reply this question and win prizes. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.